श्री शिवाय दोस्तों। 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपायों का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है
कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रपद अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार भाद्रपद अमावस्या का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह साथ, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार भाद्रपद अमावस्या की पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार भाद्रपद अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने शनिवार भाद्रपद अमावस्या की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जीतने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके
कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए, उस कमरे के एक कोने में यह 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जीतने भी उपाय होते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको करना है। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है। काली मिर्च का देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं,
वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार भाद्रपद अमावस्या का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है, और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की साढ़े साथ ही रहती है, शनि ढैया का रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन 7 शनिवार भाद्रपद अमावस्या कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% नहीं, 501% दिखेगा बस सच्ची श्रद्धा। और देखिए, साल 2025 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्र के शनिवार भाद्रपद अमावस्या के दिन यह उपाय आप जरूर करें। श्री शिवाय दोस्तों, 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार भाद्रपद अमावस्या तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई बरसों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में आपा है और बताया गया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन 1 रुपए छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है,
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले ये पैसे के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह कोई इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। प्रदोष काल का समय भी 1 रुपए बहुत ही लोग में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से लेकर इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का, तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि का दिन है
यह दिन बहुत ही कम आता है। पूजा साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अदर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद अमावस्या तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। क्नॉइस किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद अमावस्या तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले 1 रुपए प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी शुरू कर ले जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भाद्रपद अमावस्या तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 23 अगस्त 2025 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन इस जगह पर रख देना। 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्ज की समस्या बढ़ रही है, पैसे की समस्या बढ़ रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेंगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय ना केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज के वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जो 1 रुपए के सिक्के का उपाय आपको बताएंगे। वीडियो में इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोस्त के लिए भी उपाय आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है। और यह रोग से मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां वो आप कर रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको ये उपाय करना है। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन 23 अगस्त को 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के कोने में रख देते हैं। यह उपाय धन की वर्षा और खुशियों से भर देगा आपका जीवन। इसके बाद आपके घर में खुशियां और धन की बरसात होगी।
यह एक सुनहरा मौका है जो आपको करोड़पति बना सकता है। वर्षों के बाद इस खास दिन पर मिठाई बांटे और लड्डू बांटे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस साल 23 अगस्त को भाद्रपद अमावस्या तिथि का समय है, जो कुल 21 शुभ योगों के साथ एक साथ हो रही हैं। यह एक अद्भुत और सुखद मौका है जिसे आपको आदर्श बनाना चाहिए। आप अगर भाद्रपद अमावस्या तिथि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही दिन है जिस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वहां के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। और दूसरी तरफ इसी भाद्रपद अमावस्या तिथि, मित्रों, ये कोई साधारण भाद्रपद अमावस्या तिथि नहीं होगा, बल्कि भाद्रपद अमावस्या तिथि होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस भाद्रपद अमावस्या पर पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि भाद्रपद अमावस्या तिथि वाले दिन, जिस दिन भाद्रपद अमावस्या लग रहा है, जिस दिन भाद्रपद अमावस्या है, यानी कि मित्रों, इस बार 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या तिथि का दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखेगा। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती थी। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने चुपचाप अगर सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए ये मित्रों, आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है, तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस भाद्रपद अमावस्या वाले दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो यकीन मानिए मित्रों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं,
इन उपायों के बारे में कहीं पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मित्रों 1 रुपए का सिक्का बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इसका उपाय इस भाद्रपद अमावस्या वाले दिन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक अपनी आप में मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो मित्र पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन हो, भाद्रपद अमावस्या वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इस दिन भाद्रपद अमावस्या भी है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही पलट करके मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। देखिए मित्रों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस भाद्रपद अमावस्या तिथि के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है, इस भाद्रपद अमावस्या तिथि वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्र, ओम महालक्ष्मी नम। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर कि अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आप ने इस भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 23 अगस्त को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है मित्रों, वह आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को, जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और एक रूप का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती होगी और आपको नीचे वापस चले आना है।
23 अगस्त को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, यह चीज अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार चलाने का महा उपाय। मित्रों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह जो तो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वह यह बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और मित्रों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हर पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस भाद्रपद अमावस्या तिथि के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस भाद्रपद अमावस्या तिथि देरी वाले दिन, जिस दिन भाद्रपद अमावस्या है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मित्रों, एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जल अब 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नम। हम फिर से रिपीट कर रहे मित्रों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, यह आपके व्यापार के हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन नहीं आ रहा है। यह इलायची आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी।